अलैकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं एक दिल लर्जा देने वाली कहानी। मैं इस वक्त अपने आस्थाने पर अकेला बैठा था। मैंने अपने खादिम को छुट्टी दे दी थी। मेरा शागिर्द इम्तियाज छुट्टी बिल्कुल नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी काम होने पर ही छुट्टी करता है। इसलिए इम्तियाज को छेड़ते हुए मैं अक्सर कहता हूँ कि तू मेरा शागिर्द कम खादिम ज्यादा है। मेरे पास बेशुमार लोग अपने बच्चों को लाते हैं कि मैं उन्हें भी शागिर्दी में ले लूं, मगर इस तरह बहाने से टाल देता हूँ कि उन्हें बुरा ना लगे। मेरा काम ही ऐसा है कि हर वक्त किसी न किसी हमले का खतरा रहता है। जाहिर है मैं जब शैतानी ताकतों के मालिक जन्नात से इंसानों को छुटकारा दिलाऊंगा तो उनका मेरा दुश्मन होना यकीनी है। मैं अमलियात की बदौलत ही शैतानी ताकतों से बचा हुआ हूं, और कुछ लोगों की दुआएं हैं जिनके काम आता हूं वो मुझे ढेरों दुआएं देते हैं। मुझे ज्यादा दौलत की भी तमन्ना नहीं है, इसलिए लोग जो भी नजराने के तौर पर रकम देते हैं वो डब्बे में डाल देता हूं। मुझे उस वक्त बड़ी खुशी होती है जब मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों को मुश्किलात से छुटकारा हासिल होता है। मैंने इम्तियाज को भी बहुत सोच समझकर अपना शागिर्द बना लिया है। वो भी मेरी तरह ज्यादा दौलत का तमन्ना ही नहीं, जो वक्त पर मिल जाए उसमें खुश हो जाता है। मैं इस वक्त एक वजीफा पढ़ने में मसरूफ था। मैंने अपने इर्द गिर्द हसार कायम किया हुआ था। एक हफ्ता कबल मेरे पास एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रशीद था मेरे आस्थाने पर आया था। वो बहुत परेशान था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब्दुल रशीद घबराओ नहीं, तुम मेरे आस्थाने पर आ गए हो। तुम्हारे साथ जो भी मसला है खुलकर बयान करो। मेरी बात सुनकर उसे कुछ हौसला हुआ। बाबा जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे भी पूरा यकीन है कि आप ही मुझे इस मसले से निजात दिलाएंगे। तुम खुलकर अपना मसला बयान कर दो, इस सूरत में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, बाबा जी, मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। कारोबार के सिलसिले में मेरा मुख्तलिफ शहरों में जाना होता रहता है। मैं एक दिन अंदरूनी सिंध के दौरे पर था। मैं मुख्तलिफ गांवों से होता हुआ अपने शहर आ रहा था। वापसी पर मुझे काफी रात हो गई। जिनसे मेरा कारोबारी लेन देन था उन्होंने मुझे बहुत रोकना चाहा, मगर मेरी कारोबारी मजबूरी थी कि मैं चाहते हुए भी ना रुक सका। अगले दिन एक कारोबारी मीटिंग में मुझे शिरकत करना थी। रात की तारीकी हर तरफ छा गई थी। मैंने कभी अकेले रात के वक्त यूं सफर नहीं किया था, इसलिए दिल ही दिल में खौफजदा हो रहा था। कदावर दरख्त रात की तारीकी में ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे जिन्नात हों। जिन्नात को मैंने देखा नहीं है, अलबत्ता इनके बारे में यही सुना है कि वो कदावर होते हैं, अपनी शक्ल और जिस्म को मुख्तलिफ सांचों में तब्दील कर लेते हैं। मुझे अचानक एक जगह कार को ब्रेक मारना पड़ी। मेरी कार के सामने अचानक कोई आ गया था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि रात के इस वक्त इस तारीक जंगल में कौन है जो मेरी कार के सामने आ गया है। मैं अगर फौरी तौर पर ब्रेक ना मारता तो कार उसके ऊपर चढ़ जाती। मेरी कार रोकने पर वो शख्स मेरी कार की तरफ आया। उसे करीब आने पर मैं चौंका। वो औरत थी, और औरत भी बहुत हसीन। मैं उसे देखते का देखता ही रह गया। इतनी हसीन औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। क्या शहर जा रहे हो? वो एक खास अदा से बोली। हाँ, शहर जा रहा हूँ, मैंने बामुश्किल कहा। वो तेजी से मुझसे पूछे बगैर कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कार का दरवाजा अंदर से लॉक किया था, फिर वो कैसे लॉक नहीं हुआ। वो मेरी तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं पूछा और गाड़ी को रेस दे दी। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की। रात में अकेले में गाड़ी चलाते हुए खौफ आ जाना फितरी सी बात है, लेकिन अब हम दो हो गए हैं। जब इंसान दो हो जाएं, फिर खौफ किसी हद तक कम हो जाता है। उसने मुझे घबराए हुए देखकर कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जबरदस्ती मुस्कुराया।
मुझे देखो, मैं औरत होकर इस वहशतज़दा जंगल से नहीं घबरा रही हूँ। वो बोली, तुम यहाँ रात में क्या कर रही हो? मैंने अपना खौफ कम हो जाने पर उससे सवाल किया। हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैं इस वक्त जंगल में क्या कर रही हूँ। असल में मैं अपने गांव से बस में आ रही थी कि बस का टायर खराब हो गया। दूसरे मुसाफिरों की तरह मैं भी बस से नीचे उतर आई। शाम के वक्त ये इलाका बहुत खूबसूरत और रोमान परवर लग रहा था। मैं ऐसे ही इलाके को देखती हुई बहुत दूर निकल गई। होश उस वक्त आया जब बस का जोर जोर से हॉर्न बजा। मैं बहुत दूर निकल गई थी, इसलिए मेरा बस तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। फिर भी मैं तेज तेज दौड़ती हुई बस की तरफ भागी। हॉर्न बजता रहा और मैं बस की तरफ दौड़ती रही। फिर हॉर्न बजना बंद हो गया। शायद बस चल दी थी। मैं जैसे तैसे दौड़ती हुई उस मकाम तक पहुंच गई जहां बस खड़ी थी, मगर अब बस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं कुछ देर परेशान रही। फिर मैंने सोचा कि परेशान होने से मसला हल नहीं होगा। मुझे किसी दूसरी बस का इंतजार करना चाहिए। रात हो गई, कोई बस नहीं आई, हत्ता कि कोई कार तक भी नहीं आई। रात होने पर मुझे अनजाना सा खौफ भी आ रहा था। ऐसे में तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आ गए हो और मैं तुम्हारी कार में बैठ गई। बस वाले को तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था, मैंने कहा। बस का टायर खराब हो जाने या कोई खराबी हो जाने पर बस से लोगों का उतरना फितरी अमल है। जब बस की खराबी दुरुस्त हो जाती है, कंडक्टर बस में आवाज लगाता है कि तमाम मुसाफिर अपने बराबर के साथी को देख लें, कोई कम हो तो बता दें, वरना हम बस चला रहे हैं। जिसका भी साथी कम होता है वो बता देता है, फिर उसका इंतजार किया जाता है। मेरी बदकिस्मती ये हुई कि मैं अपनी सीट पर अकेली थी और मेरी पीछे वाली सीट खाली थी, इसलिए किसी का भी मेरी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। उसने वजाहत की। हाँ, मेरा ख्याल है ऐसा ही हुआ होगा। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? लंबा सफर है, बातचीत करते हुए नाम लेने की जरूरत पड़ जाती है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मेरा नाम नगमा है। हम दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं कार चलाते हुए बोरियत महसूस कर रहा था। वो बोरियत दूर हो गई थी और खुशगवार एहसास ने उसकी जगह ले ली थी। मैं जी भरकर इस हसीन दोशीज़ा को देख लेना चाहता था कि अचानक एक झटके से कार रुक गई। मैंने कार को धक्का लगाकर एक साइड पर किया और टॉर्च की मदद से इसकी खराबी चेक करने लगा। जो भी कार इस्तेमाल करता है वो थोड़ा बहुत मैकेनिक बन जाता है। मैं भी थोड़ी बहुत खराबी दूर कर लेता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि कार स्टार्ट हो जाए, मगर कार ठीक नहीं हो रही थी। मुझे कार के उस वक्त खराब हो जाने पर गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसी जगह और ऐसे वक्त कार खराब हुई है कि मैं इसे किसी तरह से ठीक कराने के लिए मदद भी नहीं ले सकता। गुस्से से मैंने कार को एक लात मारी। बहुत गुस्सा आ रहा है, नगमा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सुबह मुझे एक अहम मीटिंग में शिरकत करना है। ऐसे में कार के खराब हो जाने से मेरा सारा प्रोग्राम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। फिक्र ना करो और थोड़ा इंतजार कर लो। हो सकता है गाड़ी खुद ब खुद ठीक हो जाए या कोई और गाड़ी आ जाए जो तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दे। वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बाज दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कार कुछ देर के बाद खुद ब खुद ठीक हो गई। मैंने कहा, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? रात का पुरसकून माहौल है, तन्हाई है। ऐसे में कुदरत की जानिब से फराहम करदा मौके को क्यों जाया कर रहे हो? नगमा ने मेरी तरफ खुद सुपुर्दगी के अंदाज में कहा। उसकी बात ने मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा कर दी थी। वाकई मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं था कि मेरे साथ इस कदर हसीन दोशीज़ा का साथ है। मैं बहक गया। मैं वो गलती कर बैठा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। न नगमा मेरी हौसला अफजाई करती और ना मुझसे ऐसा फेल होता। मैं कार में ही सो गया और जब सुबह सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी, मैं बेदार हो गया। मैंने जैसे तैसे कार को स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो गई। मैंने कार स्टार्ट हो जाने पर खुश होते हुए जब नगमा की तरफ देखा, वो कार में नहीं थी। कार के दरवाजे भी लॉक थे। मैं कार से निकलकर बाहर आया, इधर उधर नजरें दौड़ाई,
दूर तक नगमा का कोई नामो निशान न था। मैंने हॉर्न भी बजाया मगर वो ना आई। कुछ देर इंतजार करके मैंने कार को रेस दे दी और घर पहुंचकर ही दम लिया। इस वाकये को एक हफ्ता भी न गुजरा कि मैं एक रात अपने बेडरूम में सो रहा था कि नगमा कमरे में आ गई। मैं उसे रात में अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया। तुम कमरे में? मैं जब चाहूं जहां चाहूं आ जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कमरे में मेरी बेगम। मैंने कहना चाहा, इसकी फिक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहूंगी ये अपनी नींद से बेदार नहीं होगी। वो बोली, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं नगमा को देखकर हकीकत में परेशान हो गया था और चाह रहा था कि वो मेरे कमरे से निकल जाए। मैं उससे खौफजदा हो गया था। मैं तुमसे क्या चाहूंगी? वही जो उस रात तुमने किया था। वो मुझसे अनजाने में हुआ था। अब जानबूझकर वो फेल कर लो। ये कहते हुए वो मेरे करीब हो गई। नगमा 1 घंटे तक मेरे बेड पर रही मगर मेरी बेगम राहत जरा सा हिल भी न सकी। वो ऐसी बेसुध बेड पर पड़ी रही जैसे उसमें जान ही ना हो। मुझे ये सोचकर खौफ आ रहा था कि अगर बेगम जाग जाती और मुझे और नगमा को काबिल एतराज हालत में देख लेती तो वो मेरे बारे में क्या राय कायम करती। उसके जहन में मेरे लिए जो इज्जत और एहतराम था वो सब खाक में मिल जाता। फिर मुझे होश ही नहीं रहा। सुबह ही आंख खुली। ये सिलसिला 3 महीने तक चला। हर हफ्ते नगमा मेरे कमरे में चली आती। उसके आने पर मेरी बेगम बेसुध हो जाती थी। 3 महीने के अंदर मेरी सेहत बहुत खराब हो गई थी। खून की कमी बहुत ही हो गई थी। डॉक्टर भी हैरान हैं कि मुझे कोई खतरनाक बीमारी भी नहीं है, फिर भी खून की कमी क्यों हो रही है। जब डॉक्टरों को मेरी मर्ज की समझ ना आई तो मैंने आमलों से रुजू किया, जिस पर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि नगमा एक चुड़ैल है जो नौजवानों का खून पीती है। वो भी मेरा खून पी रही है। अगर वो इसी तरह मेरा खून पीती रही तो मेरा अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। मैंने कई आमलों से इलाज करवाया है मगर नगमा किसी के काबू में नहीं आ रही है और वो हर हफ्ते मेरे पास आती रहती है। उसने मुझे धमकियां भी देना शुरू कर दी हैं कि मैं अपना इलाज बंद करवाऊं, नहीं तो वो एक ही रात में मेरे जिस्म से सारा खून निचोड़ लेगी। मैं डर गया और अपना इलाज बंद करवा दिया। फिर मेरे दोस्त ने आपका पता दिया तो यहाँ आया हूं। वो बोला। मैंने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर मुझ पर वो हकीकत आश्कार हो गई। नौजवान, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उस रात जो तुमसे हरकत सरजद हुई ये उसका नतीजा है कि वो चुड़ैल तुम पर गालिब आ गई है। इस चुड़ैल के पास शैतानी ताकतें हैं जिसके सबब हर आमिल इसे काबू नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पढ़ाई के जोर से तुम्हें इस खबीस चुड़ैल से निजात दिलाऊं। मैंने उसे हौसला दिया। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इतनी आसानी से मेरे काबू में नहीं आएगी। इस नौजवान की खातिर मुझे भरपूर कोशिश करना पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर मैं चौंका। कौन है? मैंने पूछा। मैं वही हूं जिसके लिए ये वजीफा पढ़ रहे हो, वो बोली। जाहिर क्यों नहीं हो रही हो? मैंने पूछा। मेरे कहने पर वो जाहिर हो गई। वो इंतहाई बदसूरत शक्ल की बूढ़ी औरत थी जिसे देखकर भी घिन आ जाए। मैं जिसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ वो तो बहुत ही हसीन चुड़ैल है। चुड़ैल और हसीन ये नामुमकिन सी बात है। चुड़ैलें जादू के जोर पर हसीन जरूर नजर आ जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो खूबसूरत नहीं होती। वो बोली। तुम मेरे पास क्या लेने आई हो? तुम्हें खबरदार करने आई हूँ कि ये वजीफा पढ़ना छोड़ दो, वरना क्या? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मेरे पास शैतानी शक्ति बहुत है, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। वो गुस्से से बोली। सोच क्या रही हो? अमल क्यों नहीं करती? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं वाकई तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। मुझे मालूम है तुम धमकी नहीं दे रही हो, बल्कि जलाकर भस्म करने आई हो। लेकिन सोच क्या रही हो? जला दो मुझे, मैंने हंसते हुए कहा। मुझे हंसता देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई और कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। आग का शोला मेरी तरफ लपका, मगर वो मेरे गिर्द हसार से टकराकर गायब हो गया।
चुड़ैल ने कई बार मुझ पर किए मगर वो नाकाम रही। वो गुस्से से जलाते हुए बोली, इस वक्त तुमने अपने गिर्द हसार कायम किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने से कासिर हूं। जिस वक्त भी तुम हसार से निकलोगे मैं तुम पर हमला कर दूंगी। तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हर वक्त बावजू रहता हूँ। जो लोग बावजू रहते हैं उन पर काला जादू असर नहीं करता, बल्कि काला जादू करने वाला खुद ही काले इल्म से हलाक हो जाता है। मेरी बात पर उसने गुस्से से जमीन पर पैर पटका और गायब हो गई। उसके गायब हो जाने पर मैं फिर वजीफा पढ़ने में मशगूल हो गया। 2 दिन गुजरने पर जब मैं वजीफा पढ़ रहा था कि वो चुड़ैल फिर आ गई। इस बार वो गुस्से में नहीं थी। मैं उसको देखकर मुस्कुराया। आज क्या धमकी देने आई हो? मैं धमकी नहीं बल्कि एक ऑफर करने आई हूँ। कैसी ऑफर? मैं चौंका। तुम अगर ये वजीफा छोड़ दो तो मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगी। मैं जमीन में छुपे खजानों के बारे में जानती हूँ। इस दिन तुम मुझे जलाकर भस्म करने आई थी, आज दौलत से माला माल कर देना चाहती हो। आखिर अब्दुल रशीद में ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। मेरे पास शैतान की बहुत बड़ी शक्ति है और ये सब ऐसे ही हासिल नहीं हो गई। मैंने बहुत जतन किए हैं, जब कहीं जाकर ये शक्ति मिली है। मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहती हूँ। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मुझे 100 आदमियों का खून पीना है। खून पीने का अमल इस तरह करना है कि जिस शख्स का मैं खून पी रही हूँ वो खून पीने से जब तक हलाक नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं दूसरे शख्स का खून नहीं पी सकती। मैंने 99 आदमियों का खून पी लिया है और अब अब्दुल रशीद का 100वां नंबर है। अगर अब्दुल रशीद मेरे खून पीने से हलाक नहीं हुआ तो मैं हलाक हो जाऊंगी। अब मैं किसी और शख्स का खून भी नहीं पी सकती। मैं मजबूर हो गई हूँ। इससे कबल मैंने अब्दुल रशीद का इलाज करने वाले आमलों को डरा धमका कर इलाज करने से रोक दिया था। तुम बावजू रहते हो, इसलिए मेरा काला इल्म तुम पर नहीं चल सकता। इसलिए मैंने तुम्हें दौलत की ऑफर की है। मुझे हर हाल में अब्दुल रशीद का इलाज रखवाना है, वरना मेरी मौत यकीनी है। इसका मतलब है कि अब्दुल रशीद को हलाक करके तुम हमेशा की जिंदगी पालोगी। अभी तुम 99 आदमियों को हलाक कर चुकी हो। 100वां शिकार अब्दुल रशीद होगा। अगर तुम हमेशा के लिए जिंदा रही तो तुम न जाने कितनी इंसानियत को नुकसान पहुंचाओगी। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, तुम इस चक्कर में पड़ने की बजाय मेरी बात मान लो और मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगी। वो बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता हूँ। फिर तुमने कैसे ये अंदाजा लगा लिया कि दौलत की खातिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? तुम दौलत को ठुकरा कर अपना नुकसान कर रहे हो। मैं कोई और रास्ता निकाल ही लूंगी, लेकिन अब्दुल रशीद को किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगी। उसने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम अब्दुल रशीद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैंने गुस्से से कहा। मेरा गुस्सा करने पर वो गायब हो गई। उसके जाने पर मैं दोबारा वजीफा पढ़ने में मशगूल हो गया। 2 दिन मजीद गुजरने पर वो मेरे सामने थी। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। मेरे मुसलसल इनकार पर उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने कई बार किए, उसका हर बार खाली गया। वो जुनूनी हालत में आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बार खाली जाने पर दीवानी हो गई थी। वो हर हालत में मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं हसार में बैठा हूँ। ऐसे में उसका कोई वार असर नहीं करेगा। वो फिर भी वार पर वार कर रही थी। मैंने जब से वजीफा शुरू किया था, वजीफा खत्म होने पर पानी पर दम करता रहता था। अब वक्त आ गया था कि मैं इस पानी का इस्तेमाल कर सकूं। मैंने फौरन वो पानी चुड़ैल पर उछाल दिया। जैसे ही पानी चुड़ैल के जिस्म पर पड़ा, उसकी चीख निकल गई। उसके पूरे जिस्म में आग लग चुकी थी। वो चीखती चलाती हुई राख के ढेर में तब्दील हो गई। मैंने इस राख को एक हथेली में भरकर एक कोने में रख दिया। मैं जो चाह रहा था वो हो चुका था। अब्दुल रशीद के मेरे पास आने पर मैंने चुड़ैल के हलाक होने की खुशखबरी सुना दी, जिसे वो सुनकर खुश हो गया। अब्दुल रशीद, तुम इस थैली में जो राख देख रहे हो उस चुड़ैल की है। इस राख को दरिया में बहाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस चुड़ैल की राख को दरिया में डाल दूंगा। अब्दुल रशीद खुश होते हुए बोला। उसने मुझे अच्छी खासी रकम देना चाहिए, मगर मैंने मुस्कुराते हुए रकम लेने से इनकार कर दिया। अब्दुल रशीद, मैं ये काम खिदमत खल्क के जज्बे के तहत करता हूँ।
दौलत की मुझे हवस नहीं है। तुम जो रकम देना चाह रहे हो ये रकम कुछ भी नहीं है। इस चुड़ैल ने मुझे कई खजाने देने की ऑफर की थी, मगर मैंने इनकार कर दिया और मैंने तुम्हारा इलाज करके साबित कर दिया कि मुझे खजाने हासिल करने का नहीं, खिदमत खल्क का शौक है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर अब्दुल रशीद ने सर झुका लिया। आज मैं बहुत खुश था। मैंने खजानों को ठुकरा कर साबित कर दिया था कि मुझे दौलत से प्यार नहीं है। दौलत से अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ इतनी कि जरूरियात जिंदगी पूरी होती रहे और बस।